ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडिया में स्कूल्स तो नॉन फॉर प्रॉफिट है पर उनके मालिक एक्चुअली में अरबपति हैं, और ये लाखों की फीस लेके बोलते भी कैसे हैं कि भाई ये नॉन फॉर प्रॉफिट है। तो चलो सबसे पहले ना फीस का ही पंगा समझते हैं, क्योंकि गेम सारी वहीं से स्टार्ट होती है। देखो सबसे पहले स्कूल ना एक सिंपल फीस कभी रखते ही नहीं है। ट्यूशन फी अलग, एनुअल फी अलग, डेवलपमेंट फी अलग, वगैरह वगैरह 10 तरह की फीस रखते हैं। पेरेंट्स को ही नहीं पता होता एट ए टाइम कि भाई वो पैसे किस चीज के दे रहे हैं इसमें। और सच है कि ये फीस जाती तो इनके ट्रस्ट के अकाउंट पे, पर वहां पे रुकती नहीं है, ये अलग चीज है। वो सीधे प्रोमोटर की ही अपनी कंपनीज के पास चली जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट फी देने पर कॉन्ट्रैक्टर उन्हीं का होता है तो उन्हीं के पास चली जाती है। फैसिलिटी फी उनका वेंडर भी अपना ही होता है तो वो भी उसके पास चली जाती है। स्मार्ट क्लास की फीस इनका ही कोई रिश्तेदार होता है, भाई वो उसी से ज्यादा महंगे रेट पे बैठ के खरीद लेते हैं ये, और बाकी बच्चे पैसे बचा लेते हैं कई बार। तो स्कूल का ट्रस्ट जो है वो बस एक पास थ्रू बन के रह जाता है, और जब उन्हें प्रॉफिट रखने की परमिशन ही नहीं होती तो फिर वो एक्सपेंस ही इतने इन्फ्लेट कर देते हैं कि अपनी बुक्स में तो कुछ प्रॉफिट बचता ही नहीं। इवन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का ही हाल देख लो कि भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में साइन जरूर करा लेंगे कि 70-80 हजार रुपए की सैलरी है, पर मिलते उन्हें 25-30 हजार ही है, बाकी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर आता है स्कूल की बिल्डिंग का रेंट, कि भाई बिल्डिंग ट्रस्ट की होती ही नहीं, वो भी प्रोमोटर की किसी कंपनी की होती है। तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट वाला स्कूल प्रॉफिट वाली कंपनी को रेंट देता है, और वो रेंट ही भाई सब करोड़ों का हो जाता है। बाकी आप अगर स्कूल से प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो उसके आसपास के धंधों से तो जरूर कमा सकते हो। तो यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, मेंटेनेंस सब प्रमोटर के ही नेटवर्क की कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो वहां से तो आप भर भर के प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत भी नहीं। तो स्कूल क्या नॉन प्रॉफिट है? हाँ पेपर पे तो है, पर उसके अराउंड का जो सिस्टम बना है भाई साहब वो है गोल्ड माइन। बाकी आपका क्या ख्याल है इन प्राइवेट स्कूल्स पे? कमेंट भी लो।